बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के मन में एक सवाल जरूर है कि क्या हम हज में फैमिली के साथ एक रूम में रह सकेंगे। क्या है पूरी अपडेट, इस बारे में इंशाल्लाह जानकारी देंगे। वेटिंग लिस्ट वाले हाजी जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या क्या काम करने हैं और कितना वक्त बचा है उनके पास, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तैयारियां कैसे करनी है इस बारे में पूरी जानकारी इंशाल्लाह देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी। जो भी हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज का सफर एक रूहानी पुकार है अल्लाह ताला की तरफ से। माशाल्लाह, हज का सफर सिर्फ मक्का शरीफ तक नहीं, ये आपके दिल से लेकर अल्लाह ताला तक का सफर है। जब इंसान एहराम पहनता है तो दुनिया की सारी फिक्र मिट जाती है और ना कोई अमीरी है ना कोई गरीबी है, बस एक सफेद कपड़ा और एक पाक नीयत होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब इंसान काबा शरीफ की तरफ पहला कदम रखता है तो आंखों से आंसू अपने आप निकल जाते हैं। दिल कह उठता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ऐ रब, मैं हाजिर हूं, तेरी इस पुकार पर मैं हाजिर हूं। हर तरफ से, हर दुआ में, हर आंसू में पिछली जिंदगी के गुनाहों की माफी मांगता हुआ एक इंसान होता है। सफा और मरवा के बीच दौड़ते हुए दिल में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र याद आता है, एक माँ की तड़प और एक माँ की उम्मीद और रब की रहमत का पैगाम नजर आता है। अराफात के मैदान में जब लाखों लोग एक साथ होते हैं और अपने लिए दुआ के हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रो रही हो, रब से यही कह रही हो कि मुझे माफ कर दे अल्लाह। तो दोस्तों, सबसे पहला काम यही करना है कि हज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपके पुराने जितने भी गुनाह हैं उनको माफ करे। और यहां से जाने से पहले उन लोगों से माफी मांगनी है जिसने आपका दिल दुखाया है या आपने उनका दिल दुखाया है। यानी जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा फसाद जो भी पिछले दिनों या पिछले सालों में हुआ है, उनसे माफी मांग कर जाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको हज की तैयारियां करनी है, हज के जितने भी अरकान होते हैं वो सब सीखने हैं और जो सुन्नतें हैं हज की उसके ऊपर अमल करना है। ये सब तैयारी करके आपको यहां से जाना होता है। तो यही है हज का सफर पूरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे और आसान करे। दोस्तों, हज 2026 में जितने भी हाजी जाने वाले हैं सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या हमको एक ही रूम में एक ही फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा। जो हज कमेटी ने पिछले दिनों हज के फॉर्म की शुरुआत में ही ऐलान किया था कि मर्द और औरतों के कमरे अलग अलग होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक ही शर्त है, आपको एक ही बिल्डिंग होगी, एक ही फ्लोर होगा, लेकिन सिर्फ मर्द और औरतों का कमरा अलग होगा। इस बारे में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मिस्टर रिजू जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि हज के अंदर जाने वाले हाजियों को अलग अलग कमरों में रहना होगा, उनकी फैमिली पास में ही कमरों में होगी, लेकिन मर्द और औरतों के कमरे अलग होंगे, जिसका ऐलान पिछले साल भी हुआ था, जिसके बारे में हज कमेटी ने बताया था कि हज के अंदर में मर्द और औरतों के कमरे अलग अलग होंगे। लेकिन पिछले साल ये ज्यादा अमल में नहीं आ सका, इस वजह से इस साल भी यही कोशिश की जा रही है कि हज कमेटी की तरफ से अलग अलग कमरों की जितनी भी बात चल रही है उस पर अमल किया जा सके। और ये सिर्फ हज कमेटी की तरफ से ये ऐलान नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सालों से ये कहना है सऊदी गवर्नमेंट का भी कि मर्द और औरतों को अलग अलग रखा जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए। और इसमें बेहुरमती होती है, समझ लीजिए कि दो मर्द और औरत एक कमरे में रहते हैं, साथ में ही उनके दूसरी फैमिली वाले भी मर्द और औरत कमरे में रहते हैं, जिसकी वजह से
बेपर्दगी होती है, जिसकी वजह से उनको रहने में थोड़ी परेशानी होती है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये कानून लाया गया है, हज कमेटी की तरफ से ये गाइडलाइंस लाई गई है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है, क्योंकि आपका जो कमरा होगा वो एक ही फ्लोर पे होगा। हज कमेटी की जो बिल्डिंगें होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि एक साइड पे 3 से 4 कमरे होते हैं और दूसरी साइड पे 3 से 4 कमरे होते हैं। और इस तरह से उसको इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक साइड पे जितने भी कमरे हैं उनको लेडीज के सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा और दूसरी साइड में मर्दों को सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से आपको हज में रहने के लिए बिल्डिंगें दी जाएगी। इसके बारे में हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत पहले ही ये ऐलान कर दिया था और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर दे सकते हैं। मिस्टर रिजू जी की जबान से वो चीज बताई गई है कि उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। इस तरह से हज में इस बार हज कमेटी की तरफ से भी ये चीज बताई गई है कि मर्द और औरतों के कमरे अलग होंगे। तो यही है पूरी जानकारी इस बारे में। और दूसरी चीज ये है कि वेटिंग लिस्ट में जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं, दूसरी वेटिंग लिस्ट में खास करके उनको अपना पेमेंट जितना हो सके उतना जल्द कर देना है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और इस वजह से बैंकों का बंद होना है और 4 से 5 दिन बैंक बंद रहती है। तो आज 19 तारीख हो चुकी है, आज संडे का दिन है तो आज भी बैंक बंद है। कल 20 तारीख है, कल दीपावली है, कल भी बैंक बंद है। इस तरह से पूरे हफ्ते में बहुत सारी छुट्टियां आने वाली हैं। तो आपको जितना हो सके उतना, जब भी आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक में जाकर पेमेंट करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर लीजिए। और जितने भी ऑनलाइन भी करना चाहते हैं वो भी अपना पेमेंट जितना हो सके उतना जल्द कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी पेमेंट करने में या तो पैसे अरेंज करने में रह जाता है और उनकी तारीख निकल जाने के बाद वो जब पछताता है या तो उससे ये एहसास होता है कि हमने जानबूझकर देरी की और उस वजह से उनका जाने का कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि हर एक हाजी को हज कमेटी फोन करके ये नहीं बताएगी कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आप पेमेंट कीजिए। इसके लिए जितना हो सके उतना दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले भी अपना पेमेंट 31/10/2025 तक कर दें। और जो दूसरी किस्त का ऐलान हुआ है उन हाजियों से भी गुजारिश है कि वो अपना पेमेंट 31/10/2025 तक कर दे और पहली वेटिंग लिस्ट में भी जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनका दूसरा पेमेंट भी जितना हो सके उतना जल्द से जल्द कर ले। दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए खास ये है कि अपना डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं, अपने गवर्नमेंट डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके उनको 5/11/2025 तक वो भी जमा कराने हैं। यानी दोनों हज कमेटी की किस्तें हैं, 1,52,300 रुपए और 1,25,000 रुपए, दोनों किस्तों को भी जमा करना है 31/10/2025 तक। और जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो 5/11/2025 तक है। तो जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ये तैयारी पूरी कर लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि हज में जाने वाले हाजियों को खर्चे के हवाले से बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि तीसरा किस्त में कितना पैसा भरने का आएगा। तो देखिए, ये तीसरी किस्त होती है, ये अलग अलग तरह से आती है। पहली 2 किस्तें ऑल ओवर इंडिया में एक ही थी और तीसरी किस्त जो आएगी वो पूरी तरह से अलग अलग होगी, हर एक एयरपोर्ट से अलग अलग अमाउंट भरने का आएगा। तो वो जब आएगा उसी वक्त पता चलेगा, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए। वो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह दिसंबर तक भी आ सकती है या तो रमजान के बाद भी आ सकती है। और तीसरी वेटिंग के लिए इंतजार करने वाले हाजियों को यही कहना है कि सब्र कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपके जाने का कोई भी ऐसा असबाब कर देगा कि जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं वो सब हज करने के लिए जाएं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनका हज आसान करे और कबूल करे, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।